बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा लेसन प्लानिंग। 8608 के में आपको लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं। आज हम देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ लेसन प्लान कैसे होगा। इस वीडियो का ये पहला पार्ट है। इसमें हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे तो लेसन प्लानिंग के बहुत से सैम्पल्स हैं और आप बहुत डिफरेंट तरीके से लेसन प्लानिंग की जाती है, लेकिन इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने जो सैम्पल आप लोगों के साथ शेयर किया है उसके ये कंपोनेंट्स हैं, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स, इनका होना बहुत ज़रूरी है आपके लेसन प्लान में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं जर्नल एंड स्पेसिफिक दोनों, टीचिंग मेथड, एविएट्स, प्रीवियस नॉलेज, इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, प्रेजेंटेशन, रिव्यू, असेसमेंट, होमवर्क। इन तमाम कंपोनेंट्स को हम इंशाल्लाह डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन सेक्शन। इंट्रोडक्शन सेक्शन में मदरजा झेल मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। मदरजा झेल मालूमात आपने लिखनी है हर लेसन प्लान से पहले। आपका नाम, आपका रोल नंबर, वो सब्जेक्ट क्या है, क्लास कौन सी है, उसका कौन सा टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, उस क्लास का साइज़ क्या है, वो किस डेट को आपने पढ़ाया और टाइम कितना था आपके पास। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले ये जानते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं, जिनमें अक्सर व बेशतर आप जो है वो गलती कर देते हैं लिखने में। ऑब्जेक्टिव स्टेट व्हाट स्टूडेंट शुड नो एट द एंड ऑफ द लेसन और लेक्चर। ऑब्जेक्टिव्स में आपने ये लिखना है कि किसी लेसन के एंड में, किसी टॉपिक के एंड में, किसी लेक्चर के एंड में स्टूडेंट क्या सीख जाएंगे। ठीक है, लर्निंग आउटकम इसको इसलिए बोलते हैं कि एंड में उन्होंने कुछ ना कुछ सीखना है, उनके बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। दे आर बिहेवियरल टर्म्स, मतलब कि उनके वो कुछ कर पाएंगे। बिहेवियर चेंज मतलब हम जब, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप नो और अंडरस्टैंड का वर्ब इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें बिहेवियर में जो चेंज आता है वो ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है। क्योंकि ये जो लिखे जाते हैं ये ऐसे लिखे जाते हैं कि ये ऑब्जर्वेबल हों और मेजरेबल हों, यानी ऐसा एक चेंज आए जो चेंज हम ऑब्जर्व कर सकते हो, जिसको हम मेजर कर सकते हो। देखें, आपने चीज़ को, अगर मैं कहता हूँ आपने चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया है, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने का मेरा क्या मेयार होगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखने के काबिल हो जाएंगे, तो इसको मेजर किया जा सकता है कि हम लिखवा के आपसे देख लेंगे आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आते हैं या नहीं आते। यहाँ से हम आपको मेजर कर सकते हैं। थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स देखेंगे आगे तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स को जो आपने यहाँ लिखने हैं, यहाँ आपसे दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो रिक्वायर्ड किए गए हैं। नंबर 1 जर्नल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जो जर्नल ऑब्जेक्टिव्स हैं ये किसी भी ये हम लिखते हैं एंड ऑफ द सब्जेक्ट या एंड ऑफ द चैप्टर या एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, ये थोड़े ब्रॉड होते हैं। इन्हीं में से हमने जो है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव निकालने होते हैं। ठीक है, जर्नल ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो आपका वो सब्जेक्ट पढ़ाने के मकासद क्या हैं, या फिर वो ख़ास यूनिट पढ़ाने के आपके मकासद क्या हैं। ठीक है, ये दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो हम यूनिट के एंड पे, मतलब फॉर एग्जांपल एक यूनिट पूरा एनवायरनमेंट पे है, तो वो यूनिट पूरा पढ़ने के बाद स्टूडेंट किस काबिल हो जाएंगे। लेकिन जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये एक जो आप स्पेसिफिक 40 मिनट का 30 मिनट का जो लेक्चर देते हैं ये उस पे होते हैं। थोड़ी सी आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें थोड़ा ज़रा क्लियर होगा। ये वो सैम्पल लेसन प्लान है जो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आपकी बुक के एंड पे मौजूद है, जिसमें आप देखें कि जो जर्नल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं। टॉपिक जो है वो हमारा इन्वायरमेंट है, तो जर्नल ऑब्जेक्टिव्स में लिखा हुआ है टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, टू एग्जीक्यूट वेरियस स्टेप फॉर कीपिंग इन्वायरमेंट क्लीन। देखें, अब ये इन्वायरमेंट के मतलब हम बता रहे हैं कि वो जान पाएंगे, सीख पाएंगे, ये कर पाएंगे। लेकिन जो स्पेसिफिक एक टॉपिक का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू डिफाइन टर्म इन्वायरमेंट, कि वो इन्वायरमेंट के टर्म को डिफाइंड कर पाएंगे। ठीक है, एक्सप्लेन कर पाएंगे, एग्जाम्पलीफाई कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये उर्दू के हैं अमूमी और खुसूसी मकासद, थोड़ा सा हम इसको आगे मज़ीद एग्जाम्पल्स के थ्रू करते हैं, थोड़ा आपको समझ आएगा। देखें, हमारा टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है,
जर्नल ऑब्जेक्टिव्स ये हो सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ द लेसन, ठीक है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज कंप्यूटर एंड इट्स डिवाइसेस। इस चैप्टर के एंड पे डिफ्रेंशिएट बिटवीन काइंड्स ऑफ डिवाइसेस एंड देयर वर्किंग, ठीक है, यानी चैप्टर पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स काबिल हो जाएगा कि वो कंप्यूटर की मुख्तलिफ डिवाइसेस को यूज़ कर सके और आपस में उनको डिफ्रेंशिएट कर सके कि कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं, कौन सी आउटपुट डिवाइसेस हैं और कौन सी डिवाइसेस क्या काम करती हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो हमारा चूँकि आउटपुट डिवाइसेस के बारे में है, लिहाजा हमारे जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, at the end of the lecture students will be able to differentiate between output devices। आउटपुट जो डिवाइसेस हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कि कौन कौन सी डिवाइसेस हैं। फिर इनलिस्ट द नेम ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, उनके नाम लिख सकेगा, ठीक है। इनलिस्ट द फंक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइसेस और उनके काम लिख पाएगा। देखिए ये ऐसे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो 40 मिनट में जो है वो हम अचीव कर सकते हैं और उनको हम मैयर भी कर सकते हैं। सो एक और देखते हैं, टॉपिक है ह्यूमन बॉडी सेल, ठीक है। इसके जर्नल ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द ह्यूमन सेल, ठीक है, नो अबाउट द ह्यूमन सेल एंड इट्स फंक्शन, नो अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन बॉडी सेल, ठीक है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो खास कर उस लेक्चर का टॉपिक है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि दे कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ सेल, यानी आपको उनको डेफिनेशन इतने अच्छे तरीके से कराएंगे 30-40 मिनट के लेसन में कि वो बाय द एंड ऑफ द जो आपका लेक्चर है वो उसकी डेफिनेशन खुद लिख पाएंगे। फिर इनलिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेल और उसकी जो डिफरेंट काइंड्स हैं उनको लिख पाएंगे। एक और मिसाल देख लें लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स एट द एंड ऑफ द स्टूडेंट लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन अ माइक्रोस्कोप, यूज माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व टाइनी थिंग्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अनसर्कुलर एंड मल्टी सर्कुलर ऑर्गेनिज्म। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब द different parts of light microscope and its working, identify the functions of its parts, use it to see small and tiny things, ठीक है। एक और एग्जांपल है, इसको भी आप देख लें। आपने अंडरस्टैंड करना है जर्नल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में फ़र्क क्या है। जर्नल ऑब्जेक्टिव वो होगा जो आपका पूरे यूनिट को ख़त्म करने के एंड पे स्टूडेंट क्या कर पाएगा। देखें, एक अगर आप स्टोरी पढ़ा रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे, ठीक है, तो उस स्टोरी में बहुत सी चीज़ें आपने उनकी रीडिंग करवानी है, क्वेश्चन आंसर्स करवाने हैं, फिलिंग इन द ब्लैंक्स करवानी है, ग्रामर की कुछ चीज़ें करवानी है, वो सारी चीज़ें उस यूनिट में इंक्लूड हैं, ठीक है। तो बाय द सबक के इख्तिताम पर बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो तलफ़ुज़ और रवानी के साथ, सही तलफ़ुज़ और रवानी के साथ जो है वो कहानी को पढ़ पाएंगे, जो भी कहानी थी, ठीक है, और उसमें जो है वो उसको समझकर उसके सवालों के जवाब दे पाएंगे। फिर ग्रामर के अगर कुछ आपके पॉइंट्स हैं कि इसम नकरा या इसम मारफा को की पहचान कर पाएंगे या उनको कहानी में से ढूंढ पाएंगे। इस तरह के जो हैं वो आपके होंगे वो ऑब्जेक्टिव्स जो आपके कौन से ऑब्जेक्टिव्स होंगे? जर्नल। लेकिन जो जिस दिन आपने खासकर सिर्फ रीडिंग करवानी है स्टोरी की, एक दिन आप डिवाइड करेंगे ना, एक दिन रीडिंग करवाएंगे, एक दिन क्वेश्चन आंसर्स करवाते हैं, एक दिन हम फिलिंग इन द ब्लैंक्स करवाते हैं, एक दिन जो है वो ग्रामर का पोर्शन करवाते हैं। तो आपने जिस दिन रीडिंग करवानी है उस दिन आपके जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या होंगे कि बच्चे जो है वो मुश्किल अल्फाज के मानी लिख पाएंगे, ठीक है, या बच्चे जो है वो इस सबक पढ़ने के बाद क्या करेंगे? दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी के साथ सबक की पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को करेंगी। जैसे अब ये इंग्लिश के एक स्टोरी राइटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आफ्टर द लेक्चर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू राइट एन ओरिजिनल स्टोरी एंड 1 act play, grasp the situation and central idea and write correctly by themselves। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो खास आज के हैं वो क्या हैं कि एंड ऑफ द लेक्चर स्टूडेंट्स क्या करेंगे? आइडियोमेटिक वर्ड्स जो हैं वो उनको डिस्क्राइब कर पाएंगे, सजेस्ट गुड टाइटल
देखें, अब ये सवाल ऐसा होगा इसमें कि टाइटल, अक्सर आपको भी सवाल आता है कि स्टोरी का कोई और टाइटल सजेस्ट करें, तो उनको हमने सिखाना है कि स्टोरी का टाइटल कैसे बनाना है, ठीक है। तो वो ये 40 मिनट में हम उनको सिखा सकते हैं, और फिर कंप्लीट एंड आउटलाइन गिवन टू देम, और उनको कोई फिलिंग इन द ब्लैंक्स हम दे पाएंगे जो वो कंप्लीट कर पाएंगे। अब लास्ट में आपसे जो है वो मैं ये लिस्ट शेयर कर रही हूँ, ये वर्ब यूज़ करते हुए आप जो है वो अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में इस तरह के वर्ब होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लिस्ट, जो भी आपने कहा है, स्टूडेंट विल बी एबल टू नेम, रिकॉल, रिकॉर्ड, रिलेट, रिपीट, या फिर कंपेयर, डिस्क्राइब, अभी जो हमने पढ़ा, एक्सप्लेन, एग्जाम्पलीफाई, आइडेंटिफाई। तो ये आपके पास एक कंप्लीट जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की है, जो वर्ब है जो आप यूज़ कर सकते हैं while developing the lesson, while developing the objectives, learning objectives। फिर भी अगर आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर कीजिए दूसरे और स्टूडेंट्स के साथ ताकि उनका भी फ़ायदा हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मज़ीद इसमें क्या जानना है, क्या चीज़ है जो आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की समझ नहीं आई। अपकमिंग वीडियो में इंशाल्लाह हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में जो है वो हम इससे अगले जो टॉपिक्स हैं, टीचिंग मेथड, इंट्रोडक्शन, प्रीवियस नॉलेज, ये तमाम जो चीज़ें हैं इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए और साथ देने के लिए। हमेशा साथ देते रहिएगा और साथ रहिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।